बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 के पहले सवाल को, जिसमें आपको आवर्स दिए हैं, है ना, और उसके साथ साथ उसके पार्किंग चार्जेस दिए हैं। ठीक है, तो 4 घंटे की पार्किंग चार्जेस 60 रुपीज़, 8 आवर्स की 100, 12 आवर्स की 140 और 24 आवर्स अगर पार्किंग करते हैं तो 180 रुपये पे करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ चेक करना है कि ये जो चार्जेस हैं, है ना, जो चार्जेस लग रहे हैं पार्किंग चार्जेस, ये आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हमने देखा था कि जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे इसको अगर हम एक पेज पे लिख लें, ठीक है ना, तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हमें चेक करना पड़ेगा तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं, यानी यहाँ पे आवर है और पार्किंग चार्जेस हैं, इनका रेशियो हर एक में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी अगर हम ये आपके मान लिया ये x1 है और ये क्या है y1, तो x1 अपॉन y1, ये क्वांटिटी x2 और इसे मान लिया y2 है, तो x2 अपॉन y2, यही आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता था x3 अपॉन y3 और x4 अपॉन y4। तो इन क्वांटिटीज़ को अगर ऐसा एजम्पशन ले लेते हैं कि ये x3 y3 और ये x4 और y4 हैं, तब इनके रेशियो अगर आपस में बराबर होंगे तब जा कर के ये क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो ये 4/60 हुआ, देन 8/100, देन आपका 12/140 एंड फिर फाइनली आपका होगा 24/180। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रेशियो देखें, है ना, निकालते भी हैं डिवाइड करके इनको थोड़े सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो जैसे ये 4 4 1 4, 1 ये 1/15 आया, है ना। इस तरीके से अगर आप फर्दर डिवाइड करें इनको, ठीक है, तो इनके रेशियो जो है आपस में बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे ये आपने 4 2 8 25, फर्दर इसे डिवाइड किया तो 1/12.5 आया, 1/12.5। क्या ये दोनों बराबर हैं कंपेयर करें तो? नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर। अब अगर अगली क्वांटिटी को भी हम डिवाइड करें इसी तरह से, ठीक है, तो ये भी आपकी बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे ये 3/35 आया, जो कि इसके बराबर नहीं होगा। और फर्दर आगे की क्वांटिटी जो आपको दे रखी है ना, 24/180, इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो चलिए 12 से अगर करें, 12 2 24 और ये 15 टाइम्स है, यानी 2/15, ये भी इनके बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, है ना, क्वांटिटीज़ को देख के कि ये आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप फाइनली लिख दीजिएगा, दे आर नॉट इन डायरेक्ट proportion, means parking charges are not, है ना, parking charges are not in direct proportion। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हुआ पहला, है ना, जहां हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी को चेक किया और फार्मूला आपका वही था जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि यहाँ आवर्स बढ़ने के साथ पार्किंग चार्जेस बढ़ने थे, है ना। 4 घंटे में 60 लग रहा था, तो 8 घंटे में 120 लगना था, लेकिन क्या हुआ, 100 लगा, है ना। 12 घंटे में यानी 4 घंटा और बढ़ा, तो 60 रुपये और बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना बढ़ा, है ना, 180 की बजाय कितना आया, 140। तो इस तरह से हमें देखने से भी लग रहा है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है, और सवाल करेंगे तो ऐसे कर लेंगे फिर, है ना, उसे शो ऐसे कर देंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल।